Hello student, how are you? Today we have to discuss about the vector form of Coulomb's law. For this, let us suppose two charge Q1 and Q2 are placed at small r distance. And here we have to write the unit vector toward Q2, that is R21 vector, and toward Q1, that is R12 vector. So the both charge are positive charge, so they repel each other. So force on one charge 1 by the charge 2 you can write in वेक्टर फॉर्म. तो यहाँ पर देखें आप कि अगर ये दो चार्ज r डिस्टेंस पर हैं और ये इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है r21 है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज F12 डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर. लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? देखिए ये R12, तो यहाँ पर R12 कैप होगा, ये R12 कैप. एंड यू आल्सो नो कि वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12 एंड R12 कैप, ये होगा. और R12 का मॉड या R21 का मॉड, ये दोनों R हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं R12 कैप दैट इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर बाई R, ये होगा. और जो फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज होगा F12 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड R12 वेक्टर बाई R होगा, दैट इज F12 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब एंड R12 होगा. ये आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए. यानी कि जो फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा ये सेकेंड वाले चार्ज के कारण ये कौन से डायरेक्शन में होगा? 1-2. यानी यहाँ पर आप देखें ये डायरेक्शन जो है ये 1-2 है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर, तो दूसरा फोर्स जो होगा ये होगा फोर्स ऑन चार्ज 2, तो F21 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड ये होगा यहाँ पर R कैप और ये होगा 21. सिमिलरली R21 कैप दैट इज इक्वल्स टू R21, ये कितना होगा वेक्टर R21? ये हो जाएगा R21 वेक्टर बाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये F21 इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एंड R21 बाई R F21 इज इक्वल्स टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब एंड R21. ये दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. यू आल्सो नो R21 we know R21 is equals to minus R12. So you can say from first and second, from first and second, you can say F12 is equals to F21 with minus sign. तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया कि फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड पर जितना फोर्स लगा रहा है, सेकेंड वाला चार्ज फर्स्ट पर भी उतना फोर्स लगा रहा है,
but the direction of the force on Q1 and Q2 are opposite. That is also Newton's third law. यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी ये चार्ज इस पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज जो है दूसरे चार्ज पर दूसरा वाला चार्ज उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द Coulomb's law. In this case, we find the magnitude of force as well as direction. तो जैसे फर्स्ट वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, सेकेंड वाले चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, इसलिए सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। तो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है। तो ये कूलम्स लॉ हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस, तो देखें आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये देखें, अगर ये कोई चार्ज एक रखा गया है, एक चार्ज रखा गया है, तो द एरिया, द स्पेस अराउंड दिस चार्ज, where any other, the influence of this charge around it is the electric field. कोई चार्ज रखा है, उसने अपना एक इन्फ्लुएंस यानी एक प्रभाव उत्पन्न किया है अपने चारों ओर, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे देखें कि अगर कोई चार्ज रखा है तो हमें देख नहीं सकते कि क्या इसका इफेक्ट है, बट व्हेन यू पुट अनदर चार्ज, दैट चार्ज either attract or repel. So we can say that there is a influence of this charge around it. इस चार्ज के कारण इसका अपने चारों ओर कोई इफेक्ट है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं स्पेस अराउंड any charge where any other charge experiences force of attraction or repulsion called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आपको बताया गया कि अगर ये कोई एक चार्ज रखा गया है तो फील्ड तो यहाँ भी होगी चाहे जहाँ होगी, तो केवल फील्ड का मतलब इन्फ्लुएंस है। पर एक बात हमारे लिए जरूरी है कि कहाँ पर कितनी फील्ड होगी। जैसे डेफिनेटली अगर ये चार्ज रखा गया है तो इसके नज़दीक इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक। मतलब आप ये देखें कि चार्ज के सराउंडिंग में इसका इन्फ्लुएंस है, पर कितना इन्फ्लुएंस है दैट इज मीनिंगफुल। अगर हमको ये ना पता रहे कि इसका कितना इफेक्ट है तो हम कोई कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब देखते हैं इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
कोई चार्ज अगर हम फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी द रेशियो ऑफ force experienced by any charge placed in electric field and the magnitude of charge called intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आप रखते हैं, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो और जो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस सपोज अ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड हियर, दैट इज प्लस क्यू चार्ज, और एक और कोई एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल करें, स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नॉट is placed here. Let the distance between the two charge is small r. तो फोर्स ऑन दिस चार्ज, ये पॉइंट को आप कुछ लिख दीजिए, ओ पॉइंट लिख ले रहे हैं, ये ए पॉइंट लिख रहे हैं, ए पॉइंट लिख रहे हैं। लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2 and another test charge particle q naught is placed at point 3. The distance between O and A is r. फोर्स ऑन क्यू नॉट, तो फोर्स अगर लिखें, फोर्स ऑन क्यू नॉट एफ दैट इज इक्वल्स टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट E, दैट इज क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको हम E से लिखें तो E इज इक्वल्स टू होगा F बाई क्यू नॉट होगा, और E इज इक्वल्स टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होगा। और इसको डिवाइड करिए क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट कैंसिल होगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें, एफ ई क्या है, एफ और क्यू नॉट का रेशियो है। एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और क्यू नॉट का कूलाम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। That is the intensity of electric field due to a point charge. अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हमें फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम वहाँ एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच क्या फोर्स लग रहा है। फिर जो चार्ज ये टेस्ट चार्ज रखा गया है, फोर्स को अगर उस टेस्ट चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे तो वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। एक बात और ध्यान से यहाँ पर देखने वाली है कि अभी आपने देखा कि ये जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। 11th में भी आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शन वही होगा। जैसे यहाँ पर देखें, फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है और चार्ज जो है ये स्केलर है। तो अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो ये भी एक वेक्टर आएगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा,
जो फोर्स का डायरेक्शन है। यानी आप ये कह सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखें तो वेक्टर E इज इक्वल्स टू होगा, वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट होगा। द डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E एंड F will be सेम। इन दोनों E और F का डायरेक्शन जो है सेम होगा। तो ये आपने देखा कि अगर कोई चार्ज Q नॉट है उससे R डिस्टेंस पर कितना फील्ड होगा, और यूनिट अगर आप लिखना है तो ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब ये हम देखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ध्यान से आप ये देखें कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज, और एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हम और लाएं इसे पॉजिटिव चार्ज, और इसे फ्री करें, तो ये जिस पाथ को ये फॉलो करेगा उसको हम एक लाइन से, दैट इज इमेजिनरी लाइन, ये लाइन दिखाई नहीं पड़ती, पर अगर इसका जो पाथ होगा वो हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे तो इस तरीके से इस साइड में जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस साइड में, यानी ये दूर की ओर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस are those imaginary lines on which a positive unit charge move and tangent drawn at any point of the electric lines represent the direction of electric field at that point। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर दोस imaginary lines on which a positive unit charge move and tangent drawn at any point of the electric lines represent the direction of electric field at that point. Now we have to draw electric lines due to a positive charge and due to a negative charge. ध्यान से इसमें देखें कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा गया है and you have to draw electric lines plus Q, तो we have to bring a unit positive charge near this charge। अगर यहाँ पर हम ला रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा, तो वो चार्ज दूर जाएगा। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी
यहाँ पर अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी और इस तरफ होंगी। नाउ इफ वी हैव टू ड्रा इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से द लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो देखें आप अगर पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाएंगे तो ये अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, चाहे जिस तरफ से लाएंगे ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की वो लाइन होगी और निगेटिव चार्ज की तरफ होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों ये रखा हो तो ध्यान से देखिए, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो दैट चार्ज रिपेल, ये रिपेल करेगा और दूसरा अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ ऐसे पाथ को ये फॉलो करेगा, कुछ इस तरीके से पाथ को ये फॉलो करेगा, कुछ इस तरीके से ये पाथ को फॉलो करेगा, ऐसे ये पाथ को फॉलो करेगा, इस तरीके से ये पाथ को फॉलो करेगा, ये इस तरीके से पाथ को फॉलो करेगा। ये लाइन किधर होंगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और एक बात ये याद रखना है कि जहाँ लाइन डेंस होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगी और जहाँ पर लाइन रेयरर होंगी वहाँ पर फील्ड वीक होगी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव, ये किसी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है तो यू हैव टू ड्रा अ टेंजेंट, that is the direction of the electric field at that point. If you want here to find the electric field intensity, आपको यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करना होगा, that is the direction of electric field. एक बात ये ध्यान रखना है, जैसे मैग्नेटिक लाइंस हम पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट के भीतर इंटर करती हैं, पर इलेक्ट्रिक लाइंस इस चार्ज के भीतर इंटर नहीं करती हैं। तो अगर केवल एक पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइन ड्रा करेंगे ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण ड्रा करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ये स्मूथ कर्व होंगी और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पर ये खत्म होंगी। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी कुछ देखिए, प्रॉपर्टी देखिए तो क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। Properties of electric lines. Electric lines start from positive charge and end at negative charge. ये लाइन इसके भीतर इंटर नहीं करेंगी, यानी किसी क्लोज सरफेस के भीतर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बिजली गिरने वाली हो तो क्यों कहा जाता है खिड़की दरवाजे कार के बंद कर लीजिए, शीशे वगैरह सब बंद कर लीजिए। जब शीशे दरवाजे सब बंद कर लिए जाएंगे तो ये क्लोज सरफेस होगा और इलेक्ट्रिक लाइंस जो है उसके भीतर, कार के भीतर नहीं आएगी तो कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at negative charge. They form an open curve. ये याद रखना है कि मैग्नेटिक लाइंस form closed curve. ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्लोज्ड कर्व बनाती है। सेकेंड पॉइंट इसमें आप देखें
tangent drawn at any point of the electric lines shows the direction of electric field at that point. अब जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पूछा जाता व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर देखें दो लाइन अगर ये इंटरसेक्ट करें एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड इफ यू कंसीडर दिस इलेक्ट्रिक लाइंस, तो टेंजेंट जो होगा वो ये डायरेक्शन शो करेगा, और अगर दूसरे कर्व को कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्शन शो करेगा। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज इम्पॉसिबल। सो टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट two electric lines never intersect each other। अब देखिए, अगर ये कट कर दे तो क्या होगा, यानी लिखें इफ दे कट each other then two tangents are possible at same point that shows two direction of electric field at same point, which is impossible, So two electric lines never intersect each other। एंड द लास्ट पॉइंट, हाउ आईआईटी में भी ये क्वेश्चन आया है कि एक चार्ज है, जैसे उस बात को डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पर देखें, अगर लाइन दूर दूर होंगी तो वहाँ पर फील्ड रेयरर होगा, अगर लाइन पास होगी तो फील्ड डेंसर होगा, अगर लाइन पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है तो दैट शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। देखें इसमें डेंसर इलेक्ट्रिक लाइंस shows strong magnetic field and
and rarer lines shows weak इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट lines shows uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप ये देखें, अगर लाइन रेयरर है तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर लाइन ये डेंसर है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस है तो दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे देखिए जेईई में एक क्वेश्चन ये आया था, यहाँ पर एक चार्ज दिया गया, दो चार्ज ये रखे गए हैं, दो चार्ज, एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है। लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, लाइन कुछ ऐसे बनी हुई है, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर Q1 लिखा है और यहाँ पर Q2 लिखा है। ये आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन इधर दिया गया है, तो इससे ये पता लग रहा है कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है। Q1 क्या है? Q1 कैसा है? पॉजिटिव है। Q1 है पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि लाइन इससे निकल रही है। Q2 क्यों कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये देखें Q2 इज ग्रेटर देन Q1, द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, यानी Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ग्रेटर देन Q1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइन डेंसर है, फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। यहाँ पर लाइन दूर दूर है तो इसका मतलब ये चार्ज कम है। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस टॉपिक के बाद अब हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।